हेलो क्लास सेवन्थ। आज हम करने जा रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में से वैलेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हम करेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट कितने और एलिमेंट के साथ अटैच होता है, कंबाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। इसकी एक और डेफिनेशन आपने याद करनी है। वैलेंसी ऑफ एन एटम, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। एटम भी कह सकते हैं, वैसे यहां पर हम टर्म क्या यूज करेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट और एटम के बारे में हमने पहले पढ़ा है। इज गिवन बाय नंबर ऑफ, ये दो एलिमेंट याद रखनी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स, दैट एन एटम of element combined with it दोबारा से इसको एनालिसिस करते हैं। आपने वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के बारे में पता करना है, तो हमारे पास क्या मेंशन किया गया है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम है वो HCl एटम से कितनी टाइम्स जुड़ते हैं, उसकी वो वैलेंसी काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल NH3 है। N अब हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है, कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच हो रहा है, तो वो उसकी वैलेंसी आ जाएगी। तो कितनी आ गई? 3। ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से अटैच हो रहा है? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। CH4, C कितने हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हो रहा है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 4। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन और Cl। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लिखा है, इसी प्रकार से Cl लिखा हो सकता है, जैसे CCl4। तो कार्बन कितने Cl से जुड़ रहा है? 4 से। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई? 4। चाहे हाइड्रोजन दिया है या Cl दिया है, हाइड्रोजन और Cl एटम से जुड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी। वैसे इसकी और भी हमारे पास हायर क्लासेस में इससे भी बेटर डेफिनेशंस हैं, फार्मूले हैं, लेकिन 7th क्लास के लिए एक बार आपने हाइड्रोजन तथा Cl के बेस के ऊपर ही याद करना है कि वैलेंसी क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि अगर किसी की वैलेंसी 1 हो तो उसे कहते हैं मोनोवेलेंट। अगर 2 हो डाइवेलेंट, 3 हो ट्राइवेलेंट, 4 हो टेट्रावेलेंट। तो ये हमारे पास ऑन द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट नाम दिए जाते हैं, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट एंड टेट्रावेलेंट। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, तो उसका किस तरह से हम इतने एलिमेंट की वैलेंसीज को याद करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट 20 एलिमेंट जिन्हें हमने याद किया था, उनकी वैलेंसी याद करने का तरीका देखेंगे। सिंबल आप सभी को याद हो चुके होंगे, आई होप। अब उनके लिखने का तरीका आपने याद करना है। हाइड्रोजन इस तरफ, हीलियम दूसरे कॉपी के कॉर्नर पर,
नेक्स्ट पता ही है लिथियम एंड बेरिलियम, ये दोनों इस तरफ लिखोगे। जो हमारा नेक्स्ट बोरोन है उसको कहीं यहां पर इन बिटवीन में स्टार्ट कर लें। बोरोन के बाद यस कार्बन, नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये देख रहे हैं 6 एलिमेंट मैंने इस तरफ लेने हैं। हीलियम के नीचे नियोन आना चाहिए। उसके बाद हमने किया था यस याद ही है आपको, इसे क्या कहते हैं फास्फोरस, वेरी गुड। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, यह याद आया हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया था, कैलियम से, और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट आपने याद किए थे। इसको चाहे बाय फिंगर्स भी अपने माइंड में रखो कि 8 फिंगर आपने लेनी है, ये 2 इस तरफ की और बाकी ये 6 आपकी इस तरफ। इनके ऊपर ही आप चाहे अपने 20 एलिमेंट को लिखकर रख ली। तो अब क्या करना होगा, इसका नंबर 1, इसमें जितने आएंगे उनको नंबर 2 दे देने। यहां पर होना तो 3 चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो आप अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, तो वहां पर इसको नंबर 13 दिया गया है। 3 नहीं 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्ट 18। 18 को आपने नहीं लेना, छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि वे किसी दूसरे से कंबाइन नहीं करते। तो कंबाइन नहीं करते मतलब वैलेंसी 0 होती है इनकी, या हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और इनको किस तरह से लिख देना है, जैसे 1 इस तरफ से 0 से पहले, 2, 3, 4, मैक्सिमम 4 नंबर तक लिख लेना है। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, चाहे इस तरह से आपने याद कर लेना। इस तरह से लिखने का बेनिफिट क्या होगा, आपको यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो पता चल जाएंगे। मान लेते हैं उन्होंने मोनोवेलेंट पूछा, आपने 1 वाला देख लेना है। क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। और 1 वाले कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ये सभी क्या होंगे, मोनोवेलेंट। डाइवेलेंट पूछा है तो ये वाला ले लेना, मींस बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे क्या हैं, डाइवेलेंट। और यहां से ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, डाइवेलेंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइवेलेंट के लिए पूछा जाए तो क्या एग्जांपल आ सकती है, दोनों में से कोई भी रेफर कर दो। बोरोन, एल्यूमिनियम, ये दोनों क्या हैं, ट्राइवेलेंट। और कौन से आ सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस। टेट्रावेलेंट के लिए पूछा जाए तो सिर्फ हमारे पास एक ही रह गया, कार्बन एंड सिलिकॉन। तो इस तरह से टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो हमारे पास मोनो, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट को याद करना बहुत ही इजी हो जाता है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल में जो केस हमारे पास हैं वो मोस्टली इस तरफ से लिए जाते हैं, दिस किस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि सल्फर के लिए हमारे से पूछा जाए अबाउट सल्फर, तो सल्फर के लिए हमारे पास क्या है, क्या रेफर किया था हमने सल्फर को, यस डाइवेलेंट। 2 वैसे कितने नंबर पर है, 16, मतलब 16 में इसको 6 काउंट करना होता है। तो इट मीन्स इवन नंबर आपने लेनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड लेटर इज 6। तो ये आ जाएंगी इसकी वैलेंसीज। 2 तो है ही, साथ में 4 भी हो सकती है और 6 भी।
ये फर्स्ट रो के लिए बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट की सिर्फ और सिर्फ डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट ही होगी। वेरिएबल उससे नेक्स्ट रो के लिए होते हैं। फास्फोरस नंबर कितना दिया था 3, मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है 5। इसके बीच के ओड नंबर आपने लेने थे, इसके बीच और कोई आता नहीं है, तो हमारे पास इसकी वेरिएबल वैलेंसी कितनी आ जाएगी 3 and 5। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, पर उन्हें आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, उनका जो नाम होता है वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देता है। मान लेते हैं हमारे पास दे दिया कॉपर, वन ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पर कॉपर है पहले केस में, उसकी वैलेंसी कितनी है 1। दूसरे केस में जो कॉपर है उसकी वैलेंसी कितनी है 2। तो ब्रैकेट के अंदर जो रोमन लैंग्वेज में आपके पास डिजिट दिए गए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से वैलेंसी का टॉपिक समझ आया होगा। इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, कॉपी पर टेबल बनाकर समझना है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मेरी वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।